हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पनकेवरा भाग 1 के तहत सुंदर कहानी को देखेंगे। नाम ही है सुंदर, और सुंदर जो चैप्टर है उसके कहानीकार का नाम है तीन कौड़ी साहू। तो सुंदर कहानी को देखेंगे। इस कहानी का मुख्य पात्र सुंदर है, इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम सुंदर रखा गया। सुंदर पूरन का बेटा रहता है। सुंदर की माई का मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद उनके जो पिताजी पूरन रहते हैं वो नहीं चाहते हुए भी गांव घर के लोग के कहने के उपरांत वे फिर से शादी कर लेते हैं। और उसके बाद उनका भी जो मैभा माँ हुई, उनका भी एक बच्चा होता है। उसके बाद से सुंदर का देखभाल नहीं होने लगता है और सुंदर का दुख का दिन शुरू हो जाता है। इस तरह से इसमें कहानी दिया हुआ है। चलिए हम लोग अच्छा से डिटेल से पढ़ के समझते हैं कि क्या इसमें सुंदर के जीवन में बीतता है। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छौआ रहे। ओकर बियाह होल 7 बरिस हो जा रहे। पूरन का इच्छा था कि घर में एक बेटा होगा। पूरन का जो शादी हुए हुए 7 बरस हो गया था। छौआ खातिर देवी देवता मनौती मानलक। बेटा के लिए, छौआ के लिए देवी देवता सबसे मनौती मांगा। आखिर जे होवे चाहे जेकर जस लागे, ओकर घर में गोटेक बेटा का जन्म होलक। आखिर जो हुए, या किसी का जस लगे या किसी का मुंह का बात हो जाए या लग जाए, या फिर देवी देवता के चलते जो भी हो, उनके घर में एक बेटा हुआ। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से करलक। और पूरन जो है से अपना बेटा का छठियारी, जो छठी होता है ना, बहुत धूमधाम से किया। वह दिन बेटा का नाम धरल गेलक सुंदर। अब बेटा का नाम क्या धरा गया? सुंदर रखा गया। ठीक है। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। सुंदर जो है देखने में बहुत सच में सुंदर था। परिवार में खुशहाली छा गेलक। सारे लोग खुश हो गए। परिवार में आनंद कर साथ समय बीते लागलक और समय बहुत अच्छा से कटने लगा। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत जाएला। जब लोग सुखी में रहते हैं तो समय कैसे कटता है पता नहीं चलता है। सुंदर ठीक एक बरिसकर होई रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और ओकर माई ओके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। और 1 साल का जैसे ही सुंदर हुआ था, गांव में हैजा का बीमारी फैला और उसी में उसकी माँ चल बसी, यानी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। अब तो पूरन के ऊपर क्या हो गया? दुख का पहाड़ टूट गया। वो सब हित आपुस ठीन कांद कांद के कहे लागलक। और वो अपने पूरे जितने भी रिलेटिव हैं सबके पास रो रो के कहने लगा, अभी घर में रहे का असंभव है। अभी हम घर में नहीं रहेंगे। हम जोगी फकीर हो जाब। हम जोगी फकीर हो जाएंगे, जोगी बन जाएंगे, साधु महात्मा बन जाएंगे। सब कोई समझाइलाई, तोय जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का होवी? तोके सुंदर खातिर फिर से घर बसाई के परी। सब गांव देहात के लोग बोले, गांव घर के लोग बोले कि तुम तो जोगी फकीर साधु महात्मा बन जाओगे, लेकिन ये बच्चा बेचारा जो 1 साल के है, उसके खातिर तुमको फिर से घर बसाना पड़ेगा, यानी कि फिर से शादी करना पड़ेगा। देखभाल कौन करेगा? पूरन कहलक, माई माई केकर भल होई है? पूरन बोला कि मैभा माई आएगी तो किसका भल होता है? आज तक किसी का हुआ है? जब बाल बच्चा होवी तब सुंदर के फुटलो आंख नहीं देखी। जब उसका बाल बच्चा हो जाएगा तो सुंदर को तनको नहीं देखेगा, कुछ नहीं करेगा। सबसे बेस होई इके हम अनाथालय भेज देव। पूरन बोला कि सबसे अच्छा होगा कि इसको हम अनाथालय भेज देंगे। बहुत समझाल बुझाल बाद पूरन दूसर ब्याह ले राजी होलक। लेकिन गांव घर के बहुत समझाने के बाद पूरन जो है राजी हो गया शादी करने के लिए। हित आपुस लड़की कर खोजार शुरू कर देले। हित आपस में भी, हित लोग जो जितने भी है लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर दिए। ई बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भार हो जाएला। अब कहानीकार बोलते हैं कि ये तो बात सही है कि समाज में जो गरीब घर की बेटी है वो भार है माँ बाप के लिए एक तरह से। कतनो संविधान बनी, कतनो कानून बनी, मुदा बेटी के समान नहीं बूझे जाला। कितना भी कानून बना लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन बेटी के समान नहीं बूझल जाला। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल बियाह कर देवेला। और अगर बाप गरीब है तो तिलक तो देने में लाचार है, मतलब तिलक नहीं दे पाते हैं। और बेटी का विवाह जो है बेमेल से कर देते हैं, यानी कि एजिड आदमी से भी कर देते हैं। दुआह
व्यक्ति से भी शादी कर देते हैं। गरीब घर के जो माँ बाप हैं वो अपने बेटी को ना दुआ से भी शादी करना मजबूरी होता है, क्योंकि उन लोग तिलक नहीं दे पाते हैं, इसलिए सोचते हैं कि चलो ठीक है दुआ है तो कर देते हैं, फिर भी मतलब कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हुआ। जगत गरीब आदमी रहे, जगत नाम का एक गरीब आदमी था। यही चलते अपन बेटी नागमतिया कर विवाह, उनकी बेटी का नाम नागमतिया था, और नागमतिया का विवाह दुआ और अधेर बर पूरन से कर ले तैयार हो गेलक। अब पूरन से शादी करने के लिए जो नगमतिया का शादी पूरन से होगा, उनके पिताजी तैयार हो गए शादी करने के लिए। सालों नहीं बितलक कि पूरन कर दोसर बोहरिया घर आई गेलक, मुदा दुइयो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे। शादी तो हो गया, सालों नहीं बीता, पूरन का शादी हो गया, लेकिन दोनों का बेमेल जोड़ी था, अच्छा जोड़ी नहीं था। हाँ, इतना जरूर होला कि 18 बरिस कर नगमतिया 18 साल की थी, पूरन के अपन बस में कर लेलक। और पूरन से शादी की, शादी करने के बाद पूरन को अपने बस में कर ली। पूरन कर उमेर 40 कर आसपास कर रहे, मुदा अब वो और जवान दिशे के उपाय करे लागलक। पूरन 40 बरस का था, लेकिन और भी वह जवान दिखने का उपाय करने लगा, या एक्सरसाइज करने लगा, या कुछ भी करने लगा ना। वो चाहता था कि हम कम एज का दिखे, क्योंकि उसकी पत्नी 18 बरस की थी। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाइए गलक, और पूरन पहले वाला जो जनाना जो मर गई, जो उनकी पत्नी मर गई, उसको तो भूल भी गया एकदम। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होत रहे। अभी तो सुंदर का देख रेख बहुत अच्छा से हो रहा था। वो गाय कर दूध पियत रहे, नवा माई और बाप से सुतत रहे। मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे के होत रहे, तब दिकदिकात जात रहे। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो दूध अच्छा से पी रहा था, नवा माई और बाप के साथ सूत रहा था। लेकिन कखनो कखनो कभी कभी क्या होता था, सुंदर का जब सेवा सुसार करने के लिए में करने का बारी आता था, तब दिकदिकात रहती, मतलब बहुत जोर से गुस्साती। मोरक तो मोर गेलक, लेकिन हमरे ऊपर ई बलाय के छोड़ राखलक। वो गुस्सा के बोलती थी कि उसकी माँ के बारे में ताना मारती थी कि वो मरने के लिए तो मरी, लेकिन मेरे ऊपर एक बला छोड़ के गई है। ब्याह कर साइल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। अब शादी के 1 साल हो गया, उसके बाद उस घर में एक नया बेटा का जन्म हुआ। नगमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदीन शुरू हो गेलक। नगमतिया का बेटा हुआ और सुंदर का खराब दिन स्टार्ट हो गया। ओकर दिसना बिछना अलग हो गेलक, मतलब उसका जो ओढ़ना बिछौना सब अलग हो गया। भूखे जब चिटपटात रहे तब खाएक, जब भूखे से चिटपटाता था तब उसको खाने को मिलता था, दूध पिए मिलत रहे। अब नगमतिया अपन बेटा नगमतिया के बेटा का नाम मनोज कर पूरा ध्यान राखे के लागलक। अब अपना बेटा में वो मग्न हो गई। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमतिया कर झड़प होए लागलक। अब सुंदर के बाद चलकर वो पति पत्नी में लड़ाई होने लगा। वैसे पूरन तो पहले ही से जानत रहे कि ऐसन हो सकेला। पूरन को तो पहले ही अंदाजा था कि यही होगा, लड़ाई तो होना ही है, क्योंकि मैहम आई है। बाल बच्चा होइल बात जनाना कर प्यार अपन छुआ बट होवे स्वाभाविक है, और बाल बच्चा होने के बाद तो अपना बच्चा से प्यार ज़्यादा होना ही स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के ख़त्म करे। पूरन सोचता था कि ये तो होना ही था, यही सोच के लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, मतलब वो लड़ाई उतना नहीं करता था। फिर समय बीतते गलक और नगमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी हो गेलक। अब समय बीतते गया और नगमतिया कितना हो गया, 2 बेटा और 2 बेटी, मतलब टोटल 4 गो हुआ। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठाम ही नहीं रहे, क्योंकि 4 बेटा तो उसका खुद अपना हो गया है, 4 गो हुआ, 2 बेटा 2 बेटी। ओके समय पर खाए को नहीं मिलत रहे, सुंदर के समय पर खाना भी नहीं मिलत रहे। एक दिन तो सुंदर कहलक, माई बहुत जोर से भूख लागत है। ई बात के अनसुन होई के नगमतिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाए में मगन रहे। सुंदर कहा कि माई आज बहुत जोर से भूख लगा है। ये बात के सुन के भी अनसुना कर दी, और नगमतिया अपन बेटा के खाना खिलाने में मगन ही बिजी रही। सुंदर के नी रहल गेलक और भूखे से व्याकुल हो के कहलक, और सुंदर को नहीं रहा गया और व्याकुल होकर बोला, माई बहुत जोर से भूख लागत है, हमको हो खायला ले दे तो खाए ले दे। तो जो वो क्या बोला कि हमको बहुत जोर से भूख लगा है, हमको भी दे दो। इतना सुन के रहे कि नगमतिया नागिन तैर नाक फेकराई के और चिचियाई के कहलक, ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आँख नहीं देखे पारे।
इतना तो सुनना था कि नगमतिया नागिन की तरह फन जोड़ के एकदम गुस्सा कर बोली, चिड़चिड़ा के बोली कि ये छोड़ा हमार बेटा लोग के फुटलो आँख नहीं देखना चाहता है, नहीं पसंद करता है। ईमन ईमन के ईमन के खाए के देख ले तो के भूख लगबे करी। वो क्या बोल रही है कि हमारे बेटा लोग को खाए के देखा है तब तुम बोल रहे हो कि भूख लगबे करेगा तुमको। कान खोल के सुन, अब तो ई कमाई खाए के तैर हो गेले, जा कमाबे और खाबे। और नगमतिया क्या गुस्सा में बोली, बोली कि अब तुम कान खोल के सुनो, तुम बड़े हो गए हो, कमाई खाने लायक हो गए हो, जाओ कमाओ और खाओ। तोड़ ले ई घर में अब खाए ले नखे। अब साफ मना कर दी कि तुम्हारे लिए इस घर में खाना नहीं है। ये बात के सुन के सुंदर के काठ मार देलक। सुंदर तो टेंशन में हो गया, उसको तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, अब क्या करे भाई, ये तो हमको खाना देना नहीं चाह रही है। ओकर आँख में लोर डबडबा गेलक, बेचारा बहुत रोने लगा। आँख मतलब डबडबा गया, एकदम कुड़ गया अंदर से। ओकर भूख खत्म हो गेलक। एकटक सबके देखे लागलक और अचके ओकर मुँह से निकल गेलक। क्या निकल गया उसके मुंह से, क्या बोला, सचमुच तो ये हमर सौतेली माई है किस। वो बोल दिया कि तुम सच में सौतेली माई हो, तबे तो ईमन के खाना खियात हिस और हमर ले खाना न खे। बोला कि तब तक अपने बेटे को खाने के लिए है और मेरे लिए नहीं है। ठीक है, हम अब कमात जाती। इतना कह के सुंदर घर से निकल गेलक। इतना कह के वो निकल गया। सुंदर डहर में खड़ा रहे। सुंदर डहर में खड़ा रहे, ओहे ठीन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। और वहीं पे शहर जाने वाला जो शहर जाती है बस खड़ी थी। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलब के कहलक, रोक के कहा बस के कंडक्टर से, दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खियाई देबे। बोला कि आप भैया से आप हमको गाड़ी में खाली वहाँ पे ना हमको पैसा मत दीजिए, हम गाड़ी में काम करेंगे आपका, बस हमको खाना खिला दीजिएगा। हमके घर से भूखे हमर मौसी माई निकाल देलक, तो मेरी जो मैभा माई थी वो हमको घर से निकाल दी है। ये कंडक्टर के पास बोला। कंडक्टर के दया लाग गेलक, कहलक ठीक है स्टेपनी में काम कर। कंडक्टर बोला ठीक है स्टेपनी का काम करो। सुंदर अब बस कर स्टेपनी बन गेलक। सुंदर अब बस के स्टेपनी बन गेलक। ओकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा होई के पैसेंजर के बुलाना। उसका क्या काम था, गाड़ी उड़ी धोना और बस के जो दरवाजा है उसको खड़ा करके पैसेंजर के बुलाना। ओकर घर दूरा अब गाड़ी हो गेलक। अब उसका घर दूरा सब गाड़ी हो गया। रात के गाड़ी के भीतरे सुत जात रहे, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। सुंदर घर और माई बाप के एकदम भुलाई गेलक। उसको खाना पीना सब मिल रहा था, गाड़ी के अंदर सूत रहा था और माई बाप के सब भुला गया था। पूरन नागमतिया का डरे कहियो सुंदर ठीन नहीं आलक। अब पूरन जो उसका बाप था, नगमतिया अपनी पत्नी के डरे कभी सुंदर के पास मिलने नहीं आया। नतीजा होलक कि सुंदर के माई संगे बापों कर प्यार दुलार नहीं मिलक और बेचारा को बाप का भी प्यार दुलार नहीं मिला। वो एकदम लापरवाह और उद्दंड छोड़ा बन गेलक। और माँ बाप के प्यार नहीं मिला तो वो क्या हो गया, लापरवाह हो गया। सुंदर तेज बुद्धि का छोड़ा रहे। सुंदर बहुत तेज बुद्धि का छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देखवैया कर अभाव में भटके लागलक। लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, सही समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो भटकने लगा। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गेलक और समय बीतते गया और एकदम जवान छोड़ा हो गया, मतलब कि सुंदर दिखने लगा एकदम। आज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी के कंडक्टर बन गेलक। अब गाड़ी का क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। बोल चाल और छरफर होवे के चलते एगो मुहलंगू कंडक्टर बन गेलक। मतलब वो इतना छरफर था, बोल चाल में इतना अच्छा था कि मुहलंगू कंडक्टर बन गया, मतलब बहुत अच्छा से सबसे बात करता था। बुढ़िया के देखते के साथ आजी, जैसे बुढ़िया को देखता था दादी दादी आजी आजी करने लगता था। नानी बना तक केकरो नानी बोलता, किसी को दादी बोलता। और जवान और बिहाल दीदी चाहे भौजी कहे लागत, और जवान और बिहाल को दीदी चाहे भौजी कहता था। बड़ा आनंद से ओकर समय बीते लागलक। कंडक्टर होवल बाद सुंदर ठीन रुपया कर कमी नहीं रहे। जब कंडक्टर हो गया तो उसके पास पैसा कमी नहीं है। भाड़ा अपन से लेवत रहे, मालिक के सोच विचार करके सेल देत रहे। और भाड़ा जितना लेना था लेता था और मालिक को सोच विचार के इतना कितना देना है देता था। मालिक सुंदर के खूब मानत रहे और मालिक भी सुंदर को बहुत मानता था।
धीरे धीरे सुंदर के पढ़े के मन करे लागलक। वो फिर से पढ़े लागलक और उसको फिर से पढ़ने का मन किया, पढ़ने लगा और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लेलक और प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट जगह से मैट्रिक पास कर लिया। मुदा अकेले रहते रहते ओकर में गुण से बेसी अवगुण भरत जात रहे। लेकिन क्या हुआ कि वो अकेले रहते रहते, गुण तो था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अवगुण था, नशा उशा करने लगा था। ओकर शिकायत ओकर मालिक तक पहुँचे लागलक और ये शिकायत जो है, कंप्लेन उसके मालिक तक भी पहुँच गया कि ये बहुत ज़्यादा नशा करता है, पीता खाता है। निशा कर लैत कर चलते ओकर खर्चा बढ़ गलक और नशा के खर्चा नशा के लत लगा था, उसके चलते उसका खर्चा भी बढ़ गया था। पिवैया के अकेला पिए तो बेस लागेला नहीं, मतलब पीने वाला तो एक अकेले नहीं पीता, वो तो और चारों को साथ मिल के पिलाएगा। सुंदरो संगे साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लगलक और सुंदरो भी क्या किया, अपने दोस्त यार को बुलाकर साथ ही पीता था, पियाता था। मालिक के गाड़ी कर सेल कम देवे लगलक और मालिक की गाड़ी को मतलब जो सेल होता था वो बहुत कम देने लगता, पीने खाने में उड़ा दिया, काम पे ध्यान ही नहीं था। मालिक कई धाव सुंदर के समझाई ताकलक, कई बार मालिक समझाया, डांटियो डपैट ताकलक, मुदा सुंदर ऊपर इस सब कर कोनो असर नहीं पड़लक। लेकिन सुंदर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसियाई के ओके काम से हटाई देलक। लास्ट में मालिक उसको हटा दिया कि तुमको नहीं काम करना है। काम से हटते सुंदर का आमदनी सिराई गेलक और काम जैसे खत्म हुआ, काम कुछ नहीं कर रहा था, आमदनी सिरा गया, कहाँ से पैसा आएगा, हाथ खाली हो गेलक। ओके खाए से बेसी पिए के फिक्र होए लगलक और इसका टेंशन नहीं है कि हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिल रहा है, उसको पीने का टेंशन है कि कहाँ से पियेंगे। अब सबसे पहले वो नावा कंडक्टर से झगड़ा करलक और सबसे पहले जो नया कंडक्टर बना उससे झगड़ा किया। तले दोसर दोसर गाड़ी वाला मन ठिन हाथ पसार लगलक और दूसरा दूसरा गाड़ी वाला से पैसा मांगने लगा, क्योंकि पीने का उसको खलबली होना था, आदत हो गया था। गाड़ी का स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला, लेकिन हाँ गाड़ी के स्टाफ लोग है बहुत अपनापन होता था, क्योंकि उन लोग भी, इन लोग ये भी तो पिलाता था ना, तो उन लोग भी पिलाएगा दूसरे गाड़ी लोग को भी, दूसरे गाड़ी वाला भी दोस्त यार बन गया था। उमन उनके पैसा दे देवेला, तो उन लोग क्या करता था, पैसा दे देता था। बेचारा का नौकरी चल गया था तो वो लोग सोचता था चलो दे देते हैं। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पारे लगलक। लेकिन वो खाना पीना नहीं खाता था, टाइम से पीता ही था, खाली पैसा मिलता था तो थोड़ा बहुत। घर में ओकर ले ठाव नहीं रहे और घर में तो उसके लिए कोई जगह नहीं था। एगो स्टाफ माया कर के ओके राख लेलक, एक स्टाफ उसको माया करके चल भाई हमारे घर रहो। एक दिन बीमारी रोसाई देलक, एक दिन बीमारी उसको सता दिया, तब ओके अस्पताल ले गई। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव है, जांच करके बताया कि उसका पेट में घाव हो गया। घरे खबर करल गेलक, नागमतिया रहे घरे। और खबर जब घरे गया तो घर पे कौन था, नागमतिया था। वो पूरन के बताबे नहीं कहलक कि सुंदर का तबीयत खराब है, ऐसा सा बात है, कुछ नहीं बताया। गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवाइलई, गाड़ी वाला जितने भी मिलके ऑपरेशन करवाया, पता लगलक कैंसर है, पता लगा कि कैंसर है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। जब पूरन उसके पिताजी जब जाने तो अस्पताल आए, लेकिन उसका बेड खाली था। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज खत्म हो रहे और नर्स बताई कि आधा घंटा पहले ही मर गया सुंदर। तो कहानी इतना ही समाप्त होता है, इतना ही था। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बनकेवरा भाग 1 में किताब में कौन कहानी कर कहानीकार नागपुरी साहित्य में नाटकारों के रूप में जानल जाए। मतलब ये ऐसे कहानीकार हैं जो नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये कौन कहानी के साहित्यकार हैं, तो सुंदर कहानी के जो कहानीकार हैं, क्या नाम है इनका, तिनकौड़ी साहू। ये क्या है, नाटककार भी हैं। चलिए, सुंदर नामक शीर्षक कहानी कर कहानीकार के है कई, तो हम लोग देखे थे तिनकौड़ी साहू। नेक्स्ट है, कौन नामक शीर्षक कहानी कर पात्र मनौती मांगल रहे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुंदर। सुंदर नामक कहानी शीर्षक में पात्र जो क्या किया था, मनौती मांगा था। सुंदर कर माई कौन बीमारी कर प्रकोप कर चलते दुनिया के छोड़ के चल गेलक, हैजा बीमारी के चलते उसकी माँ का मृत्यु हो गया था। सुंदर 21 साल कर रहे और ओकर माई दुनिया कर छोड़ के चल गेलक, वो कितना साल का था, 1 वर्ष का था।
सुंदर नामक शीर्षक कहानी में नगमतिया कर बियाह केकर संगे होइल रहे? किसका संगे होइल रहा था नगमतिया का बियाह? तो पूरन के संगे। नगमतिया कर बेटा का नाम रहे, नगमतिया के बेटा का क्या नाम था? अनिल। नगमतिया कर बाप का नाम रहे, नगमतिया के बाप का क्या नाम था? जगत। सुंदर नामक शीर्षक कहानी में जगत कैसन आदमी रहे? गरीब आदमी था, लाचार, गरीब गरीब होगा राइट आंसर है ना, तभी ना अपने बेटी की शादी करवा दिया आधे उम्र से। नेक्स्ट हमारा है 18 बरिस का नगमतिया पूरन के का कर लेलक? क्या कर लिया? अपन बस में कर लिया। मार देलक नहीं, राइट आंसर ये नहीं होगा। अपन बरा में कर लेलक, हाँ अपन कब्जा में कर लेलक। नेक्स्ट हमारा है सचमुच तोय हमर सौतेली माई है किस, तबे तो ईमन के खाना खियाई थीस और हमर ले खाना न खे। ठीक है, हम आप कमात जात ही की। प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी से लेवल जाए है? तो कौन सा कहानी से लेवल जाए है? ये तो सुंदर ही चल रहा है तो सुंदर होगा। ठीक है। सुंदर नामक शीर्षक में कौन स्टेपनी कर, सुंदर नामक कहानी शीर्षक में कौन स्टेपनी कर काम करत रहे? तो सुंदर ही करत रहे। सुंदर नामक शीर्षक कहानी में पात्र सुंदर केकर से मैट्रिक पास कर लेलक? प्राइवेट से। सुंदर नामक शीर्षक कहानी में पात्र कर कौन बीमारी से मृत्यु हो जा रहे? कौन सी बीमारी से हुआ था? कैंसर से हुआ था इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।